नमस्ते दोस्तों, मैं एस्ट्रो ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही अच्छा दिन है, शुभ दिन है, बुधवार का दिन है। बुधवार के दिन गणपति जी को ध्याते हैं तो गणपति मंदिर जाइए और ओम गण गणपते नमः का जाप कीजिए और दिन सफल कीजिए। मैं वास्तु से शुरू करती हूँ, फिर आज की खास बात ले लेंगे और कृष्ण कथा में थोड़ी सी ज्ञान की बातें करेंगे। तो अंत तक बने रहिए और लाभ उठाइए। वास्तु की बात करें तो पिता पुत्र के संबंध की बात कर लेते हैं। पिता पुत्र के संबंध आजकल बहुत खराब रहते हैं, मान सम्मान नहीं रहता है आपस में। तो ये संबंध क्यों खराब रहता है, उसमें दिशा का भी संयोग होता है, वास्तु का भी इसका कारण होता है। इसका कारण उत्तरी पूर्व कोना दूषित होना होता है। उत्तरी पूर्व कोना अगर दूषित है तो पिता पुत्र के संबंध खराब हो सकते हैं। और घर में उत्तर पूर्व को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए और उत्तर पूर्व में कूड़ादान कभी नहीं रखना चाहिए। इससे पिता पुत्र के संबंध खराब होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। पौष शुक्ल पक्ष की नवमी को आज दोपहर 2:26 तक रहेगी। आज रात 8:23 तक सिद्ध योग रहेगा। सिद्ध योग सिद्धि प्राप्त करने, प्रभु नाम जपने के लिए उत्तम होता है। सिद्ध योग सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। आज शाम 4:30 तक अश्विनी नक्षत्र रहेगा। 27 नक्षत्रों में से अश्विनी पहला नक्षत्र है और इसका प्रतीक चिन्ह घोड़ा को माना गया है। घोड़ा जैसे घोड़े का संबंध यात्रा से है, तो मतलब पहला जो नक्षत्र है वो यात्रा से संबंध है, मतलब आपकी कोई यात्रा वगैरह अब हो सकती है आज। इसके जातक कार्य में शीघ्रता से आराम करते हैं और भरोसेमंद, स्वतंत्र और मुद्दे की बात करने वाले होते हैं। ये कभी भी दूसरे की बातों को सुनना पसंद नहीं करते हैं। अश्विनी नक्षत्र के सभी चरण मेष राशि में स्थित हैं। इसका स्वामी केतु है और इसका संबंध कुचिला के पेड़ से बताया गया है। तो कुचिला के पेड़ की उपासना करें और इसे किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना है। तो आइए हम थोड़े से आज जो उपाय हैं वो बुधवार के गणपति के संबंध निमित्त हम उपाय करते हैं, हम बता देते हैं, आप नोट कर लीजिए। थोड़े से उपाय हैं। आज स्नान करके गणपति मंदिर आपको जाना है। गणपति मंदिर जाइए पूजा आराधना करने के लिए और ओम गण गणपते नमः ऐसा आपको जाप करना है। ओम गण गणपते नमः। और जीवन में खूब शोहरत चाहिए तो आज गणपति मंदिर जाके उन्हें एकाक्षी नारियल चढ़ाना चाहिए। एकाक्षी नारियल गणपति मंदिर में चढ़ाएं। और परेशानियों को दूर करने के लिए श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः ऐसा 21 बार का जाप करना है तो परेशानियां दूर हो जाएंगी। भगवान गणेश को लाल रंग के पुष्प भी अर्पित कीजिए। हो सके तो गुलर का फूल उन्हें बहुत प्रिय है तो गुलर का फूल अर्पित करें। और स्मरण शक्ति मजबूत करने के लिए अपने माथे पर तिलक लगाएं। अपने माथे पर तिलक लगाएं। पहले गणपति जी को हल्दी से तिलक करें, फिर अपने माथे पर तिलक लगाएं, तो इससे आपकी स्मरण शक्ति मजबूत रहेगी। हल्दी से तिलक लगाना है। क्या करना है, साबुत हल्दी लेकर उसको पीसकर कटोरी में उसका पेस्ट बनाएं और हल्दी से भगवान को तिलक लगाएं और फिर अपने माथे पर भी तिलक लगाएं। ऐसे आपका स्मरण शक्ति मजबूत होगी। और बूंदी के लड्डू का भोग लगाएं या तो मोदक का भोग आप लगाएं तो सुख समृद्धि घर में आएगी। तो इस तरह से ये छोटे से उपाय हैं। आप गणपति मंदिर जाइए और ओम गण गणपते नमः का ऐसा जाप कीजिए तो आपको धन ऐश्वर्य सब प्राप्त होगा और सारी परेशानियां दूर होंगी। और सेहत संबंधित अगर परेशानियां हैं तो गणपति मंदिर जाइए और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए। गणपति का पैर छूकर आशीर्वाद लें गणपति भगवान का, तो आपके सेहत संबंधित परेशानियां दूर हो जाएंगी। और घर में शांति रखने के लिए स्नान करके भगवान गणेश की विधि पूर्वक पूजा करें। पान के पत्ते पर सुपारी का जोड़ा रखकर उनको चढ़ाएं। तो इस तरह से करने से आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। और आज के दिन सफलता पाने के लिए, विशेष रूप से आपको सफलता पाने के लिए आज के दिन 11 सफेद कौड़ियां हल्दी से रंग दें। कौड़ियां गणेश पूजा के समय मंदिर में रख दें और श्री गणेश को दुर्वा की 7 घाटें अर्पित करें तो सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। भगवान को मोदक या बूंदी का लड्डू का भोग भी लगाएं।
गणपति को लाल सिंदूर का तिलक लगाएं तो धन धान्य में बढ़ोतरी होगी। धन धान्य में बढ़ोतरी के लिए गणपति जी को लाल सिंदूर का तिलक लगाएं और गुड़ का भोग लगाएं। तो ये छोटे से उपाय मैंने बता दिए हैं। आप आज गणेश मंदिर जाइए और उनके सामने बैठिए, प्रतिमा के सामने बैठे और इच्छाओं की पूर्ति के लिए ओम गण गणपते नमः का 108 बार जाप करें। तो ये थी आज की खास बात। अब कृष्ण कथा में थोड़ी सी ज्ञान की बातें कर लेते हैं। आइए ध्यान से सुने और अंत तक बने रहिए। कहते हैं कि पलंग की कीमत 1 लाख क्यों ना हो, पलंग की कीमत 1 लाख क्यों ना हो, अगर मन में 100 चिंताएं हैं तब भी 1 लाख के पलंग पर कभी नींद नहीं आएगी, चैन से नहीं सो पाएंगे। और अगर मन में कोई चिंता नहीं हो तो इंसान फर्श पर भी चाटाई बिछाकर सो सकता है। तो सारा खेल जो है ना वो चिंताओं का है। अगर हम चाहते हैं कि चिंताएं समाप्त हो, पूरी खत्म हो जाएं, तो इसका एक अच्छा रास्ता है, श्री कृष्ण का चिंतन करें, उसका चिंतन आरंभ करें। चिंताओं को दूर करने के लिए श्री कृष्ण का चिंतन आरंभ करना चाहिए। श्री कृष्ण का चिंतन करेंगे तो सारी चिंताएं अपने आप दूर हो जाएंगी और खत्म हो जाएंगी। अपने पहले तो हमारे जो मन में जो है वो मेमोरीज जो हैं, हमारे मन में बहुत सारे ऐसे सिंफुल मेमोरी जिसे बोलते हैं, जो हमारे ध्यान में चलती रहती हैं, वो विचार, वो उसको बाहर निकालना है। जो पहले से जो पास्ट के होते हैं, जो सिंफुल मेमोरीज हमारे दिमाग में भरे पड़े हैं, उसे अपने अपने आप को बाहर निकालना होगा। देखा जाए तो हम 60,000 से ज़्यादा हम विचार हम उत्पन्न करते हैं। हाँ, 60,000 थॉट्स हमारे मन में आते हैं, दिमाग में आते हैं, और उनमें से 70% जो थॉट्स होते हैं ना वो बेकार के होते हैं, किसी मतलब के नहीं होते हैं। या तो वो पास्ट के होते हैं या फिर कुछ गलत काम किया हो उसके बारे में हम चिंता करते रहते हैं, उसके होते हैं। और बाकी की जो 30% होते हैं वो भविष्य की चिंता, भविष्य के होते हैं। अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं, अपने पति पत्नी के भविष्य के बारे में सोचते हैं, या फिर बच्चों के भविष्य के बारे में सोचते रहते हैं। बस हमारे ये बेकार के थॉट्स होते मन में चलते रहते हैं। मन में ख्याल आते रहते हैं, भगवान मेरा ये क्या होगा, मेरा कुछ नहीं होगा, अब मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, मैंने ये क्या कर दिया, मैं अब क्या करूं, मैं अपनी इनकम को कैसे बढ़ाऊं, कितनी मेहनत कर रहा हूं लेकिन फिर भी फायदा नहीं, इनकम नहीं बढ़ रही है, मैं अपने घर का ख्याल कैसे रखूं, मेरा रिटायरमेंट अभी नज़दीक आ गया है, मेरे रिटायरमेंट के बाद क्या होगा। ये सब जो थॉट्स आते हैं ना तो हमें डिप्रेस कर देते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं कई लोग। हाँ, हे भगवान मेरा कुछ नहीं हो सकता, अब मैं क्या करूं, मैं अब कुछ नहीं कर सकता, ऐसे मन में फिर विचार आते रहते हैं। फिर हमें काम करने का भी मन नहीं होता है, मन काम करने के लिए तैयार नहीं होता है। दुनिया ने मेरे साथ ये अच्छा नहीं किया, फिर दुनिया के बारे में भी हम दुनिया को कोसते रहते हैं, हम दुनिया के बारे में भी चिंता करते रहते हैं। तो देखा हमारे मन में कितने तरह के थॉट्स होते हैं, कितनी चिंताएं होती हैं। हम इस बारे में सोचना है, उस बारे में सोचना है, अरे दूसरों के बारे में भी सोचेंगे, दूसरों के बारे में सोचेंगे तो फिर दूसरे क्या सोचेंगे। इस तरह से हमें फ्रस्ट्रेट हो जाता है, हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो पहले तो ये नेगेटिव थॉट्स हमें अपने मन से निकालना होगा कि ये नहीं कर सकता, मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये क्या हो गया ऐसा। ये सब नेगेटिव थॉट्स हमें निकालना है। और नेगेटिव थॉट्स के साथ रिपीटेटिव थॉट्स जो होते हैं, हम बार बार एक ही बात को लेकर बैठ जाते हैं कि इसने मुझे ऐसा क्यों कहा, इसने मुझे ऐसा क्यों कहा। तो एक ही बात को लेकर बैठ जाते हैं, रात गई बात गई, ऐसा एटीट्यूड रखना चाहिए। और सुबह उठते ही ईश्वर को शुक्राना करना चाहिए। पहला चीज क्या करना है, उठ के ईश्वर को शुक्राना करना है। और दूसरों को माफ करना है। हाँ, सुबह उठते ही दूसरों को माफ कर दीजिए और दूसरों से माफी मांग लीजिए। बस ये 3 काम ही करना है। पहले ईश्वर का शुक्राना करना है, दूसरों को माफ कर देना है, भाई मैंने तुम्हें माफ किया। और तीसरा क्या है, दूसरों से माफी मांग लेनी है। अगर आपसे कुछ गलत हुआ है, आपको लग रहा है कि आपसे कुछ गलती हो गई है, तो उससे माफी मांग लो, बस मुझे माफ कर दो, ऐसा हमें ख्याल में आना है। अपने कर्मों के अनुसार हम अपने अपने कर्म तो भोग रहे हैं, अपने कर्मों के अनुसार ही अपने कर्म करते रहते हैं। तो उनमें कोई ना कोई लोग तो आगे आते ही हैं, कई लोग आगे आ जाते हैं जिसके साथ हमारा कर्म जुड़ा हुआ है। बहुत सारे लोग आसपास के होते हैं जिनके साथ हमारा लेखा जोखा जो होता है वो जुड़ा होता है। बस समझ लो कि ये आपके हिस्से का दुख या सुख है।
इतना समझना है कि जो भी सामने आ रहा है ये आपके हिस्से का दुख या सुख है। हाँ, उसको कबूल कर लो और आगे बढ़ो। दुख भी आएगा तो उसके साथ साथ सुख भी आएगा। या कहते हैं जो सुख आता है तो उस खुश नहीं होने का, क्योंकि उसके साथ जो पीछे पीछे दुख भी आएगा। बस श्री कृष्ण को आगे रखना है, ध्यान करना है। हाँ, इन सब से क्या उपाय है? एक सरल उपाय है, हमें ध्यान करना है, मेडिटेट करना है। हाँ, कुछ समय, दिन का कुछ समय हमें मेडिटेशन करना है, ध्यान करना है। उससे तो आधी आधी से ज़्यादा तकलीफें दूर हो जाएंगी। फिर मंत्र जाप करें, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस ध्यान करना है, मंत्र जाप करना, मतलब सेवा, स्मरण और ध्यान। ये तीन चीज़ें, अगर तीन ये उसूल आपने बना दिया जिंदगी के, ये तीन उसूलों को लेकर आप चलेंगे तो चिंताएं अपने आप दूर हो जाएंगी। और फिर चिंता मन में नहीं रखना है, चिंता निकाल देना है। मन में क्या रखना है? प्रभु का चिंतन। चिंताएं निकालो, चिंतन करो और श्री कृष्ण का नाम जाप करते रहो, क्योंकि उसको आगे रखेंगे तो जीत आपकी ही होगी। आपको पता है श्री कृष्ण, अर्जुन ने भी श्री कृष्ण को आगे रखा था, उसको सारथी बनाया था, सब कुछ उसको सौंप दिया था और कहा था कि अब आप जैसा कहोगे मैं वैसा करूँगा। तो हमें भी श्री कृष्ण को हम अपने आगे रखना है और उसको सब कुछ सौंप देना है। हमें समझना है बस जो भी आ रहा है ये हमारे हिस्से का ही है और हमें भोगना ही है। आप कल पर मत टालिए। जो भी आ रहा है, थोड़े छोटे दुख आ रहे हैं तो उसको स्वीकार कीजिए, कबूल कीजिए। ईश्वर का नाम लेते लेते उसको कबूल कीजिए तो वो अपने आप निकल जाएगा। अगर आपने कल को टाल दिया, आपने कुछ उपाय कर दी, सब अभी पंडित के पास जाते हैं, ये दुख है, ये दुख है, ये दुख है, तो वो उपाय बताते हैं, ऐसा करो, मंत्र जाप करो, इसको ये करो, उसको वो करो, ये भगवान को खुश करो, वो भगवान को खुश करो, तो वो क्या थोड़ा सा टल जाएगा। बस आप अपने दुखों से मुंह नहीं मोड़ सकते हैं, वो कटेगा नहीं, वो टल जाएगा, अगले दिन के लिए टल जाएगा, आगे के लिए टल जाएगा। तो आगे जो दुख आने वाले उसके साथ मिल जाएगा, तो फिर आगे फिर भारी हो जाएगा। तो अभी जो आज आ रहा है दुख, उसको कबूल कीजिए। हाँ, ये मेरे हिस्से का दुख है, वो आप कबूल कीजिए। जो लोग आपके सामने आ रहे हैं, जैसे भी आ रहे हैं, समझ लीजिए आपके कर्म हैं, अच्छे या बुरे हैं, आपके कर्म हैं, आपको सामने ला रहे हैं, उनको सबको सामने ला रहे हैं, उनको स्वीकार कीजिए। और कैसे भी सुख हो दुख हो, आपको हंसते हंसते पार करना है। देखिए, दुख में भी हमें हंसना ही, सुख में हम हंसना है तो दुख में भी हमें हंसना ही है। चाहे चाहे हंस के निकालो या रो के निकालो, हमें वो पार तो करना ही है, अपनी जिंदगी तो निकालना ही है। बस अपने काटते जाओ, श्री कृष्ण को आगे रखेंगे तो कोई चिंता नहीं होगी। मन से सब चिंताएं निकाल दो, नेगेटिव थॉट्स निकाल दो कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं ऐसा नहीं कर सकता। नेगेटिव थॉट मन से निकालना है, चिंता को निकालना है, चिंतन को साथ लाना है, प्रभु चिंतन को साथ रखना है। तो बस आप नाम जाप करते रहो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्णा।